हेलो, हाय, नमस्कार। जी स्वागत है आप सभी का। आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आ गए हो आप, मुझे पता था आप आओगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मात्र 1 दिन रह गया है और आपने अभी तक घंटा पढ़ाई नहीं की है। तो मगर चिंता की कोई बात नहीं है यार, आपका भाई आ गया है कंटेंट लेकर क्योंकि मुझे पता है कि यार तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ पढ़ लिया है, वो सब कुछ तैयार है, वो टॉप करेगा। लेकिन तुम्हें चिंता इस बात की है कि यार मेरी बैक ना आ जाए। पर चिंता की कोई बात है नहीं, हम आ गए हैं यार। ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, कैसे क्वेश्चन आप बोलोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 या 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं हर एक यूनिट से आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और हाँ, कुछ आएंगे बाद में बहुत बड़े ज्ञानी बाबा जी, वो बोलेंगे कि यार आपके बताए हुए क्वेश्चन नहीं आए। तो भैया जी हम भी इंसान हैं, ठीक है। हम भी यूनिवर्सिटी में जो पेपर बनाता है हमारा काका नहीं है वो, ठीक है। हम भी कौन से पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हुए होते हैं ना, उनको एक तरह से मद्देनज़र रखते हुए या अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो उनमें आए होते हैं, तो वहीं से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। बाकी बात रही इस पेपर की, तो ये 100% चांस है कि यार आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पेपर में से आने वाले हैं। और मेरे भाई अब तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तो इतना ही पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी हर एक यूनिट से, ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो 3 आने हैं, यानी कि 15 नंबर के, जो कि आपको डायरेक्ट 45 सॉरी आपकी आपके एग्जाम में 3 बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। जो एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, यानी ये आपको डायरेक्ट 45 नंबर दे के जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी मैं अभी बताऊंगा कि कौन से आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपकी जो पहली यूनिट है ना, इस यूनिट में सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ईजी। जैसे कि आपका पहला प्रश्न देखिए कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है या उनके जो श्रृंखलन के गुण होते हैं, या जो हाइड्राइड बनते हैं, हाइड्राइड कैसे बनते हैं कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य अगर अधिक ऊर्जा होगी तो वहाँ पर हाइड्राइड का निर्माण होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपके जो एस ब्लॉक के तत्व हो गए या डी ब्लॉक के तत्व हो गए, इनमें जो संकुल निर्माण किस तरह होता है, और उच्चतम जो संकुल होता है या निम्न चक्कर जो संकुल होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि आपके जो प्रथम, द्वितीय और जो तृतीय श्रृंखला के तत्वों है ना, इनका जो त्रिवियम रसायन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। और आपके जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। इसके बाद आप देखिए, जैसे कि जो आपकी कंदली बंध है या जो हाइड्रोलिक है या जो उत्प्रेरकीय जो सक्रियता है, एंड आपके जो विकर्ण संबंध एवं विलायक की जो प्रकृति है, या जो आपके लेंथेनाइड के चुंबकीय गुण हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको नकारिएगा मत, अभी पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी भी टाइम पड़ा है। इसके बाद आपको जो गिरन्यार अभिकर्मक है, या जो आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं, या जो आपको जैविक तंत्र हैं, इनके जो क्या क्या कार्य होते हैं जैविक तंत्र के बारे में, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके देखिए जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनकी क्या क्या गुण धर्म है, या इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, या जो इनका चुंबकीय गुण या जो स्पेक्ट्रम व्यवहार है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये सभी भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके जो 4D या 5D संक्रमण तत्वों का जो परमाणु आकार है ना, तथा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे कि PD हो गया, आपका जो CR हो गया, आपका जैसे FE हो गया, AU हो गया, MN हो गया, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। और मेरे भाई हाँ, अगर आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको भरने आने चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको जो छोटा क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो ये थी आपकी जो पहली यूनिट, जहाँ से सभी मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, या जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है।
तो ये सभी है ना, ये आपको आनी चाहिए। मतलब ये इनमें ना रटने वाली बात नहीं है, इनमें सिर्फ आपको करने वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि केटी के सामने अगर हमें अर्धआयुकाल पूछा है तो के बटा में 0.693 हमें करना है। और अगर हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया जो पूछा है तो हमें पता होना चाहिए कि log m बटे log n। तो इस तरीके से आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इनका स्थिरांक क्या होता है, जैसे कि मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स होता है, और जो आपकी प्रथम कोटि इसका सेकंड इनवर्स होता है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन है ना वो आप देख लीजिए, जैसे कि जो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है, किन किन पर करनी है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या जो आपकी छद्म कोटि की जो अभिक्रिया है इनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपके देखिए जो इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। बिल्कुल जी हाँ, इस पर स्टार लगा लीजिए कि आपके जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना इनके विघटन के प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझाइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो शून्य कोटि और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना इसके लिए जो आपका अर्धआयुकाल है ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो मेरे भाइयों बंधुओं इसको भी पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में देखिए कि आपकी जो समानित प्रावस्था का जो नियम है और जो आपके जल तथा लेड सिल्वर की जो प्रावस्था आरेख है ना ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि आपके निम्न पदों की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, जैसे कि त्रिक बिंदु क्या होता है, या यूटेकेटिक या आपको फ्रीजिंग मिश्रण के बारे में पता होना चाहिए। और आपके जो समतापी एवं सम आवर्तक है इनके बारे में, स्वतंत्रता कोटि की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और आपको इसके अलावा ला शाह में शातेलियम का नियम पता होना चाहिए जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। और आपको इसके अलावा जो आपके सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम होता है ना ये आपको पता होना चाहिए। कलामिस समीकरण आपको व्युत्पन्न करनी आनी चाहिए। ये कलामिस समीकरण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट से आप लिख लीजिए पहले ही एडवांस में, क्योंकि ये छप गई है आपके एग्जाम में। और आपके जो PDAG तंत्र है या BICD तंत्र है या जो आपका सल्फर तंत्र है इस पर आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह इनका जो डेरिवेशन है वो होता है। इसके बाद आपके देखिए यूनिट नंबर 4 है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारी रिएक्शनों से आपकी भरी हुई यूनिट है। तो इस यूनिट में जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन देखिए कि गिलिसरॉय संश्लेषण बनाने की विधियाँ और अभिक्रिया इनकी क्या क्या हैं, या एल्कीन में संगम हाइड्रोजनीकरण बताइए तथा एल्किल के जो आपके वाइनेलिक हैलाइड है ना और एरियल हैलाइड की बनाने की विधियां और इनके भौतिक गुण और इनकी क्रियाशीलता पर आपको एक लेख लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है वैसे भी, और इस साल भी चांस है कि पूछा जाएगा। जैसे कि आपकी कोलब्री अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, डिल्स एल्डर अभिक्रिया, हेलोफोरम अभिक्रिया। तो ये चारों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि आपके ओजोनी अपघटन, पिनोकोल के आपके जो पुनर्विन्यास है वे अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ नियम तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है आपका, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप याद रखिए कि आपकी नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपके यूनिट नंबर 5 की बात करें ना तो आपके यूनिट नंबर 5 में जीसल विधि क्या है और इथर का समत ऑक्सीकरण किस तरह होता है तो ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको जो बेंजोइन संगठन एवं एल्डोज संगठन के बारे में बताना है, कलेंजन शिमट अभिक्रिया बताना है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बतानी है, और एपोक्साइड वल्ले की गिरनियार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, अम्ल व क्षार उत्प्रेरित वल्य आदि का खुलना, और परकिन अभिक्रिया है। ये जो लास्ट वाला बता रहा हूँ ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दोबारा देखिए कि आपकी जो परकिन अभिक्रिया है, आपकी जो नोवेनजेल अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, मैचिंग अभिक्रिया है,
तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। हो सकता है कि 8 अभिक्रिया भी पूछ ले, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बड़ा आने वाला है, तो इसके लिए आप सभी प्रिपेयर रहिए। बाकी यही क्वेश्चन थे यार। और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई डाउट मत रखिए, इधर उधर मत भागिए कि यार शायद इसका नहीं आएगा तो कहीं और वाला आ जाएगा। यही क्वेश्चन है फाइनल, ठीक है आपके। इनमें से भी मोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने। सिर्फ मैं कहता हूँ कि आप अभिक्रिया वाले पढ़िए, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़िए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़िए बस। और मेनली आपको जानकारी होनी चाहिए डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक जो आपके जो पी ब्लॉक है, और यहाँ से लेंथेनाइड संकुचन में आपको कक्षक में इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए। और आपको वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए, फिटिंग अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ये सभी ऐसी चीज़ें जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो ज़्यादा चीज़ों पर मत भागिए, इसी को पढ़ लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, तो वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। और अभी भी अगर आपको 1% भी लगता है ना कि यार सही क्वेश्चन बताए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दो। उस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है, तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। थैंक यू।